हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि हेरिडिटी का क्या मतलब होता है, उसके बाद ट्रेट्स का क्या मतलब है, एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट का क्या मतलब है, जीनोटाइप और फिनोटाइप का क्या मतलब होता है। उसके बाद हमने मेंडल के बारे में जाना था कि मेंडल को जो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया था, मेंडल ने पी प्लांट के कितने कैरेक्टर को देखा था, स्टडी किया था उस पर, तो दैट वाज 7 कैरेक्टर। ठीक है, तो ये सब हमने देखा था। और उसके बाद उस कैरेक्टर पे जो भी 7 कैरेक्टर हैं, दैट इज द फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप एंड हाइट ऑफ द प्लांट, ये जो 7 कैरेक्टर हैं, इस पे मेंडल ने जो वर्क किया, तो उसके बाद उनका क्या ऑब्जर्वेशन आया, उन्होंने कौन कौन सा लॉ दिया और वो किस बेसिस पे लॉ था, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो मेंडल के ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने 3 लॉ दिया था। तो फर्स्ट लॉ वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, सेकेंड लॉ वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, and third law was law of independent assortment। ये मेंडल ने जब स्टडी किया, जब क्रॉस कराया, जो 7 कैरेक्टर थे उस पर क्रॉस कराया, उसके बाद मेंडल का जो ऑब्जर्वेशन था उस हिसाब से मेंडल ने 3 लॉ दिया, दैट वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन 3 लॉ को समझने के लिए हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस को समझना पड़ेगा, तब जाके ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आप याद रखेंगे तीनों लॉ के बारे में, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझने के लिए हमें पूरा क्रॉस करके देखना होगा, और उस क्रॉस के बाद हम लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो समझ जाएंगे। और जो तीसरा लॉ था मेंडल का, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को कराएंगे तब क्लियर होगा। दैट मीन्स कि 2 कैरेक्टर को एक साथ क्रॉस करवाएंगे, तब जाके हमारा जो थर्ड लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो, ये जो लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसके लिए हम कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं। मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर लिया था, जिसमें कि फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप एंड हाइट ऑफ द प्लांट, इन 7 में से आप किसी भी कैरेक्टर को कराओगे, क्रॉस कराओगे, तो आपका जो रिजल्ट है दैट विल बी सेम। लेकिन यहाँ पे हम हाइट को लेके क्रॉस करवाएंगे, बिकॉज कि आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें हाइट का ही एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए हम हाइट के हिसाब से ही करेंगे। तो देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो दैट मीन्स 1, एंड 1 कैरेक्टर को लेके मेंडल ने जो हाइब्रिड तैयार कराया था, जो 1 कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाने के बाद मेंडल ने जो हाइब्रिड तैयार कराया था, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा कि पहले तो हम 2 पेरेंट को सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज तभी उसका हम क्रॉस करवाएंगे, तो इसके लिए डेफिनेटली पहले हमें 2 पेरेंट्स की जरूरत होगी। तो 2 पेरेंट जो था उसमें किसी भी एक को हम मेल और किसी भी एक को हम फीमेल ले सकते हैं। ठीक है, पहले मेंडल ने प्योर लाइन तैयार कराया, ठीक है, और ये जो है हमारा पेरेंट है। और प्योर लाइन तैयार कराने का मतलब कि 5-6 जनरेशन तक सेल्फिंग कराते गया एक ही प्लांट के अंदर, जिस वजह से बाहर का जो कोई कैरेक्टर था वो उस प्लांट के अंदर नहीं रहेगा, और जितने भी कैरेक्टर होंगे वो सिर्फ उसी प्लांट के होंगे। 6-7 जनरेशन तक अगर सेल्फिंग कराएंगे तो प्योर लाइन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मेंडल ने 2 प्योर लाइन तैयार कराया, एक को टॉल रखा और दूसरे को ड्वार्फ रखा। ठीक है, दिस इज टॉल and this is dwarf. Dwarf that means short.
फीमेल लिया है, आप चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो इसको फीमेल ले सकते हो, आप चाहो तो इसको मेल ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो जैसे आप कंफर्टेबल हो उस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मेंडल ने पेरेंट लिया। पेरेंट कैसे लिया? उन्होंने प्योर लाइन तैयार कराया। दैट मीन्स कि एक प्लांट को उन्होंने टॉल सेलेक्ट कर लिया, जैसे एक प्लांट को टॉल बनाना है, दूसरे को ड्वार्फ बनाना है, और फिर दोनों प्लांट में उन्होंने कंटिन्यू सेल्फिंग कराई। 5-6 जनरेशन जब सेल्फिंग करवाएंगे तो प्योर लाइन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो जो पेरेंट है, मैंने वापस एक बार बता देती हूँ कि मैंने टॉल को मेल लिया है, ड्वार्फ को फीमेल लिया है। आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, आप चाहो तो इसको फीमेल ले सकते हो, इसको मेल ले सकते हो, ठीक है। अब जब ये पेरेंट है तो जब इनसे आगे हम हाइब्रिड तैयार कराएंगे तो डेफिनेटली इनका पहले गैमेट बनेगा। तो गैमेट बनेगा तो दो कैपिटल टी है, तो जिस टाइम में गैमेट का फॉर्मेशन होगा उस टाइम ये दोनों टी जो है, जो एक साथ प्रेजेंट है, ये जो जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप जो है जिसमें 2 कैपिटल टी प्रेजेंट है, वो फ्रीली एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। सेम इधर भी हम करेंगे, स्मॉल टी एंड ये दोनों जो है वो भी फ्रीली सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ गैमेट। उसके बाद ये जो गैमेट हैं मेल और फीमेल के, टॉल प्लांट के और ड्वार्फ प्लांट के, इनका फ्यूजन होगा और यहाँ पे इनके फ्यूजन से बनेगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। एंड दिस इज F1 प्रोजेनी। देखो आप कैसे भी हम करेंगे, हम इस जो फ्यूजन होगा तो एक मेल गैमेट और दूसरे फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। तो मैंने इसका और इसका फ्यूजन करवाया, जैसे कैपिटल टी का और स्मॉल टी का, तो हमारा क्या बन गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। आप कहोगे नहीं हम तो इसका इसके साथ करवाएंगे, फिर वही होगा, ये वाला मेल का कैपिटल टी फीमेल के स्मॉल टी से फ्यूज होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। मेल का ये वाला कैपिटल टी फीमेल के इन दोनों में से किसी भी स्मॉल टी के साथ फ्यूज होगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनाएगा। दैट मीन्स कि हमारा F1 प्रोजेनी जो है उसका जीनोटाइप जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, ठीक है। जो भी केसेस आएंगे सब में कैपिटल टी और स्मॉल टी ही होगा, इसीलिए मैंने एक बनाया है। कितना भी प्रोजेनी हम लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले ही सारे प्रोजेनी होंगे, ठीक है। और ये जो प्लांट होगा ये टॉल होगा। तो F1 ऑब्जर्वेशन जो है उसमें मेंडल ने जब F1 प्रोजेनी को देखा तो उनको जितने भी प्लांट्स मिले, जितने भी प्रोजेनी मिले, सबके सब टॉल थे, ठीक है। वापस से देखो क्रॉस को एक बार समझो। मेंडल ने क्या किया? प्योर लाइन तैयार करा के 2 पेरेंट को सेलेक्ट किया। एक पेरेंट टॉल है, दूसरा पेरेंट ड्वार्फ है। जो टॉल है उसमें उसका जीनोटाइप जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में है, मतलब दोनों कैपिटल टी एक साथ है। दोनों कैपिटल टी एक साथ इसलिए है क्योंकि मेंडल ने सेल्फिंग करा के प्योर लाइन तैयार कर लिया था। एंड ऐसे ही दोनों स्मॉल टी एक साथ है बिकॉज मेंडल ने प्योर लाइन तैयार कराया था कंटिन्यू सेल्फिंग करा के। जब इनसे आगे प्रोजेनी बनेगा, हाइब्रिड तैयार करेंगे, तो पहले इनका गैमेट बनेगा। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में दोनों कैपिटल टी जो है वो फ्रीली सेपरेट होंगे, दोनों स्मॉल टी जो है वो फ्रीली सेपरेट होंगे, और इनसे जो F1 प्रोजेनी बनेगा, फीलियल 1 प्रोजेनी बनेगा, ये सारे के सारे टॉल होंगे। आप मेल के या फिर टॉल प्लांट के इस वाले गैमेट से इन दोनों को क्रॉस कराओगे तब भी कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। मतलब कि जो जीनोटाइप है हमेशा वो F1 प्रोजेनी में कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। तो और ये जो प्लांट थे ना, इनका फिनोटाइप जो है वो टॉल था। मतलब मेंडल ने देखा कि जब हम प्योर टॉल प्लांट को प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ जब हम क्रॉस करवाते हैं तो F1 प्रोजेनी जो है वो टॉल हो गया। अब उनका कहना था कि हमने तो क्रॉस कराया था टॉल और ड्वार्फ दोनों को, तो कैरेक्टर तो दोनों का होना चाहिए, लेकिन कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ किसका आया? टॉल का। तो उनके दिमाग में बात आई कि आखिर ये ड्वार्फ का कैरेक्टर गया कहाँ, ठीक है। तो F1 प्रोजेनी से फिलियल 1 प्रोजेनी से उनका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ। उनको कंफ्यूजन इस बात की थी कि जब हमने टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस कराया था तो दोनों का रिजल्ट शो होना चाहिए था, लेकिन जो रिजल्ट है सिर्फ और सिर्फ टॉल का शो हो रहा है,
ड्वार्फ का गया कहाँ? फिर उन्होंने क्या किया, ये जो F1 प्रोजेनी था इसका इन्होंने सेल्फिंग करवा दिया। अब सेल्फिंग का क्या मतलब होगा कि सेम जीनोटाइप वाले से सेम जीनोटाइप वाले को क्रॉस करवा दिया। ठीक है, अब इसमें भी किसी एक को मेल ले लिया, किसी को फीमेल। आप चाहो तो इसको फीमेल इसको मेल ले सकते हो, वो उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कराया उन्होंने कि F1 प्रोजेनी का सेल्फिंग कराया, दैट मीन्स कि सेम जीनोटाइप वाले से क्रॉस करवा दिया। अब जब हम क्रॉस कराएंगे तो आगे प्रोजेनी के लिए हमें इसका भी गैमेट चाहिए होगा। ठीक है, इसका भी गैमेट चाहिए होगा, यानी कि जब हम सेल्फिंग करवा रहे थे F1 प्रोजेनी का तो वहां पे भी गैमेट बना। और देखो ये और ये गैमेट जो है, ये दोनों गैमेट जो है, मैंने इसको मेल लिया है तो ये दोनों गैमेट जो है वो मेल का है, मैंने इसको फीमेल लिया है तो ये दोनों गैमेट जो है वो फीमेल का है। ठीक है, अब देखो एक काम करती हूँ, मैं इसको ब्लू से लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको कैपिटल T और इसको स्मॉल t। ये ब्लू वाला जो है फीमेल का गैमेट है, ब्लैक वाला जो है मेल का गैमेट है। अब इस मेल के इस वाले गैमेट को हम फीमेल के इस वाले गैमेट से अगर क्रॉस करवाएंगे तो हमारा कैपिटल T आएगा। जब हम मेल के इस वाले गैमेट से फीमेल के इस वाले गैमेट को क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल T स्मॉल t आएगा। जब हम मेल के इस वाले गैमेट से फीमेल के इस वाले गैमेट को क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल T स्मॉल t आएगा। एंड मेल के इस वाले गैमेट से फीमेल के इस वाले गैमेट को क्रॉस करवाएंगे तो स्मॉल t आएगा। ठीक है, यही आएगा हमारा, क्योंकि मेल का ये दोनों गैमेट है, फीमेल का ये दोनों गैमेट है, तो मेल के एक गैमेट से हमने फीमेल के दोनों गैमेट को क्रॉस करवा दिया तो हमारा रिजल्ट ये और ये आया। फिर हमने मेल के इस वाले स्मॉल t वाले गैमेट से फीमेल के दोनों गैमेट को क्रॉस करवा दिया तो 4 प्रोजेनी बने। और ये जो प्रोजेनी बने ये कहलाएंगे F2 प्रोजेनी या फिर फिलियल टू जनरेशन। ठीक है, अब देखो कैपिटल T जीनोटाइप वाला जो प्लांट होगा दैट विल बी टॉल प्लांट। कैपिटल T स्मॉल t वाला प्लांट जो होगा दैट विल बी आल्सो टॉल। ये ऑब्जर्वेशन में आया था एंड दिस विल बी ड्वार्फ। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन में आया था कि जिस प्लांट जहां पे गैमेट कैपिटल T था वो प्लांट टॉल था, जहां पे गैमेट कैपिटल T स्मॉल t था वो वाला प्लांट भी टॉल था, जहां पे कैपिटल T स्मॉल t था ये वाला प्लांट भी टॉल था, और जहां पे गैमेट स्मॉल t था जीनोटाइप वो वाला प्लांट जो है ड्वार्फ था। तो F2 जनरेशन में मेंडल को इस वाले पेरेंट का भी कैरेक्टर दिख गया जो कि F1 जनरेशन में नहीं दिखा था। ठीक है, तो इससे मेंडल को ये बात समझ में आई कि जो F1 में जो पेरेंट रिसेसिव पेरेंट था इसका जो स्मॉल t था वो रिसेसिव जीन है और जो कैपिटल T है वो डोमिनेंट जीन है। और जब डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन एक साथ रहते हैं तब डोमिनेंट जीन खुद को एक्सप्रेस करेगा और रिसेसिव जीन जो है उसको वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा हेटेरोजाइगस कंडीशन में। यानी कि जब कैपिटल T और स्मॉल t एक साथ होगा तो कैपिटल T खुद को एक्सप्रेस करेगा और स्मॉल t को एक्सप्रेस नहीं करने देगा। मतलब कि जो स्मॉल t है वो रिसेसिव है, जो कैपिटल T है वो डोमिनेंट है, और कैपिटल T होमोजाइगस कंडीशन यानी ये वाला कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन यानी ये वाला कंडीशन। इन दोनों कंडीशन में जो डोमिनेंट जीन है वो खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, लेकिन रिसेसिव जीन हमेशा और हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही खुद को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, और जो जीनोटाइप है इससे 2 रेशियो भी आता है, एक जीनोटिपिक रेशियो एंड सेकेंड इज फिनोटिपिक रेशियो। तो ये भी देख लो, जीनोटिपिक रेशियो आपको पहले पता है, मैंने पहले इसको बता रखा है कि जीनोटाइप क्या होता है। जो जीन है जैसे कैपिटल T
स्मॉल टी, दिस इज जीनोटाइप। और इसका रेशियो क्या होगा, दैट इज 1:2:1। 1 क्यों, बिकॉज दो कैपिटल टी एक साथ है, देन 2 बिकॉज की कैपिटल टी और स्मॉल टी, दो कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ है, एंड थर्ड इज स्मॉल टी, दैट्स वाई 1। और फिनोटिपिक रेशियो होगा 3:1। फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटाइप का मतलब मैंने आपको बताया कि जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, तो देखने में तो ये प्लांट और ये प्लांट जो है, तीनों प्लांट डोमिनेंट है, तीनों प्लांट टॉल है, लेकिन अगर इसके हम जीनोटाइप पे जाएंगे तो जीनोटाइप जो है वो एक इस प्लांट का होमोजाइगस है, इन दोनों का हेटेरोजाइगस है, एंड इस प्लांट का जो है होमोजाइगस रिसेसिव है। तो इसीलिए 3 प्लांट जो है वो टॉल है, दैट्स व्हाई इट इज 3। 1 प्लांट जो है वो ड्वार्फ है, दैट्स व्हाई इट इज 1। ठीक है, तो ये हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है जो आपके 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन पूरा क्रॉस करने के लिए भी आ सकता है, या फिर आपको जीनोटिपिक रेशियो पूछा जा सकता है, या फिर फिनोटिपिक रेशियो जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ मेंडल का। नेक्स्ट वीडियो में हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे।